2050 में भारत रियल में कैसा होगा। दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी आने के बाद आप रोज सोचते होंगे कि हमारे देश का रियल फ्यूचर कैसा होगा। आपके दिमाग में रोज ये क्वेश्चन घूमते होंगे, आज से 20-30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी भारत में आएंगी, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा। ऐसी रोचक बातों को भविष्य में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। 2050 में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले भारत की इकोनॉमी को देखते हैं। कोविड-19 महामारी में दुनिया के ताकतवर देश की जीडीपी भी नतमस्तक हो गई है। दुनिया के सभी देश कोविड-19 महामारी से रिकवर हो रहे हैं। भारत देश भी इस महामारी से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे इससे बाहर निकल भी रहा है। भारत की 2022 की जीडीपी ग्रोथ 9% से ज्यादा है, जबकि भारत की वर्तमान जीडीपी $2.6 ट्रिलियन है। 2020 में भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, जो 2050 में 1 अरब 55 करोड़ के आसपास हो जाएगी। आज 2022 में भारतीय लोगों की औसत आय जहां 10,000 से भी कम है, वहीं 2050 की टेक्नोलॉजी के माहौल में एक भारतीय की औसत आय आज से 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी। 2022 की भारत सरकार की नीतियों के कारण सरकारी नौकरी लगभग खत्म सी हो जाएंगी। हाल ही भारत सरकार ने एयरफोर्स, रेलवे स्टेशन, बसें, दूरसंचार विभाग, भारत की धरोहर, स्टेडियम, जॉब, शिक्षा, चिकित्सा को प्राइवेट करने का ऐलान कर दिया है। प्राइवेट कंपनीज आ जाने के बाद इन सभी की सर्विस में बहुत बदलाव आ जाएगा। निजीकरण बढ़ने के साथ साथ 2050 में महंगाई आज से दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, अगर स्पेस की बात करें तो इसरो भारतीय मिशन कार्यक्रम के दौरान बहुत ही आधुनिक मिशन में लगी हुई है, जिसके माध्यम से लोगों को जीवन जीने में भारी सुविधा पाई जाएगी। इसरो ने गगनयान मिशन, वीनस मिशन, सोलर मिशन के साथ साथ स्पेस स्टेशन मिशन की सुविधा भी कर दी है, जो 2050 तक बहुत आधुनिक हो जाएगी। जहां भारत ने अपनी सैटेलाइट तैयार कर दी है, वहीं भारत 2050 तक आधुनिक तकनीक वाली सैटेलाइट तैयार कर देगा, जिससे स्पेस लोकेशन को महीन छोटे से छोटी जगह को ट्रेस कर लिया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी से आतंकवादी, माओवादी, चोर पकड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। इसरो ने समुद्री यान पनडुब्बी मिशन पर कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जो 2050 में 1000 मीटर नीचे समुद्र में जाकर देश की सीमा विरोधी तथा भूकंप आदि प्रणाली को विकसित करेगी। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस मिशन के तहत आने वाले समय में भारत भी इस तरह की आधुनिक खोज कर स्पेस में नए आविष्कार करेगा। 2022 में चाइना ने आर्टिफिशियल सन की खोज की है। भारत भी इस सन के माध्यम से अपार ऊर्जा प्राप्त कर इसकी पावर को स्पेस, ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी की पावर के माध्यम से 2050 में आधुनिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। दुनिया भर के स्पेस के रहस्य जानने और दूसरे प्लेनेट पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार रिसर्च हो रही है। जिस स्पीड से दुनिया मल्टीनेशनल कंपनियां स्पेस में काम कर रही है, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और प्लेनेट्स पर लाइफ भी संभव होगी। 2050 तक इसरो स्पेस टूरिज्म के लिए लोगों को आमंत्रित किया करेगा। लोग घूमने के लिए 2050 में स्पेस में जाया करेंगे। दोस्तों, भारत देश धरती पर सबसे ज्यादा समतल और उपजाऊ जमीन वाला देश है। इसी कारण भारत देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। भारत की अधिकांश आबादी की आजीविका कृषि ही है। विश्व की सबसे खतरनाक महामारी आने के बाद जब विश्व की हर देश की जीडीपी चौपट हो गई थी, तो उस समय भारत देश की जीडीपी को भारतीय कृषि ने अहम योगदान दिया था। भारत की जीडीपी में कृषि का 20% से ज्यादा योगदान है। 2020 में कृषि से कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 292 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2050 तक 450 मिलियन टन हो जाएगी। भारत दूध, मसाले, दालें, चाय, काजू और जूट उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है, जो 2050 में भी प्रथम स्थान बरकरार रखेगा। भारत में खेती की जुताई के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। किसान के लिए यह एक महंगा प्रोडक्ट माना जाता है, जो 2050 में इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई के माध्यम से की जाएगी। 2050 में कृषि का ज्यादातर उपयोग टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से बुआई, सिंचाई का काम किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे की। भारत सरकार ने 2017 से भारतीय रेलवे को निजीकरण करने के आदेश दे दिए थे। 2022 भारत सरकार निजीकरण को बहुत महत्व दे रही है। आज भारत की ज्यादातर ट्रेन अपने नियत समय से लेट पहुँचती है, लेकिन 2050 में भारत की ट्रेन एक्यूरेट समय में जरूर पहुंचेगी। इसका मुख्य कारण भारत के बड़े बड़े राज्यों को छोटे छोटे राज्य बनाकर उसमें ट्रेन लाइन बढ़ा दी जाएगी। भारत के
के मुख्य शहरों में मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन पहुंच जाएगी, जो 2050 में मेट्रो ट्रेन के साथ साथ ब्लू ट्रेन में भी आ जाएगी। लोग रोजमर्रा के कामों को कार्ड स्वैप कर बुलेट ट्रेन से जर्नी पूरा करा करेंगे। 2020 में तेजस ट्रेन जैसी ट्रेन की संख्या कम होकर बुलेट या मेट्रो ट्रेन की सेवा में बदल जाएगी। 2020 में आज भारत सरकार पहाड़ी क्षेत्रों ट्रेन पटरी व विद्युतीकरण सेवा पर भी काम कर रही है। 2050 में भारत के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेन के माध्यम से घूमने का लुत्फ लिया करेंगे। भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर भी काम करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का जंग में कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच हुए युद्ध से पता चलता है कि आने वाला समय रासायनिक हथियारों का होगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में भी कुछ ऐसे ही हमले हुए थे, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्स में हार्प, टैंक, वेपन्स और एयरक्राफ्ट के साथ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी भी होगी, जिससे जंग में कोस्मेटिक्स का खतरा जीरो हो जाएगा। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मॉडर्न रेडियो सिस्टम की 1000 करोड़ की डील साइन की है। इस टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी का टैंक डिपार्टमेंट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इजराइल की फेमस टेवर X95 राइफल्स की टेक्नोलॉजी भी भारत इजराइल से खरीद चुका है और अब ये राइफल भारत में ही बनेगी। 2050 में ज्यादातर हमले ड्रोन के माध्यम से किए जाएंगे। आने वाले समय में भारत ड्रोन पर भी बहुत उम्दा कार्य कर रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत वैश्विक लीडर बन जाएगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह भारत के वर्क फोर्स और प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगी। दोस्तों, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। भारत में अपनी एजुकेशन में साइंस को महत्व देना होगा। भारत ने पिछले साल ही अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं, जिसका फायदा अगले 30 सालों में मिल सकता है। अब स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे, अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के दौरान वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे और समर वेकेशन में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम बच्चों के लिए ही नहीं होगी। टेक्नोलॉजी मॉडर्न की पहचान बनाने वाला, इसलिए स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स भी कराए जाएंगे। 2050 का भारत वर्ल्ड एजुकेशन का सेंटर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भारत में 100 फॉरेन कॉलेज को एंट्री मिल चुकी है। 2030 तक हर देश के डिस्ट्रिक्ट में मल्टी कॉलेज बनाने का टारगेट रखा जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर पहुंच जाएगा। पर यह सब कैसे होगा यह कहना अभी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि महामारी के बाद आई गरीबी की वजह से हजारों बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट किया है। गरीब परिवार से आने वाले बच्चे किताब भी मुश्किल से खरीद पाते हैं। ऐसे में स्कूल डिजिटलाइज हो जाते हैं। उनके पास स्मार्टफोन और आईपैड जैसे गैजेट्स कहां से आएंगे। सरकार को अगर भारत के स्कूलों को स्मार्ट बनाना है तो ये सारी सुविधाएं करानी होगी, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इस डिजिटल युग में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। भारत सरकार को 2050 तक सभी गांवों में वाईफाई टेक्नोलॉजी की सुविधा देनी होगी, तभी भारत शिक्षा में विश्व गुरु बन सकता है और विश्व पर अपना कब्जा कर सकता है। दोस्तों, बात करें अगर टेक्नोलॉजी की, तो भविष्य में भारत ही नहीं हर देश का एक ही मूल मंत्र होगा, टाइम इज मनी। हर टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग पर बेस्ड होगी और आज से कहीं ज्यादा सेफ, सिक्योर और हाईटेक होगी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक भारत में 10G आ चुका होगा। इंटरनेट स्पीड आज से कई गुना फास्ट होगी। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी। लोग रियल से ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जिएंगे। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत आम बात हो जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम शुरू भी हो चुका है और जल्द ही दूसरे देशों में भी यह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने से इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले डैमेज जीरो हो जाएंगे। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ह्यूमंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इस तरीके की अनेकों कंपनी उत्पन्न हो जाएंगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमंस को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकेगा, मानो कंप्यूटर ह्यूमन माइंड्स को रीड स्कैन कर पाएंगे। 2050 तक ये टेक्नोलॉजी भारत और दूसरे देशों में पहुंच जाएगी। इस टेक्नोलॉजी से इंसोम्निया, डेमेंटिया, एल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। भारत में धामपुर शुगर मिल्स, फाइजर और डिक्सन सहित 10 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं।
हैं। 2050 में कोई भी बड़े बड़े स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्यूचर में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉचेस को मिलने लगेगी। कंप्यूटर विजन, स्मार्टफोन, न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्क, इंटरगेशन जैसी टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मार्केट मेन सेक्टर्स में शामिल हो जाएगी और कार, बाइक जैसे व्हीकल भी 3D प्रिंटिंग मशीन से बनने लगेंगे। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ऐसे सुपर मशीन डेवलप करेगी जिसकी मदद से फैक्ट्री में 24 घंटे काम पॉसिबल होगा। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।